प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार ही दिया सेंगोल को स्थापित। कांग्रेस अब कर रही है जमकर विरोध। भाजपा और कांग्रेस का असल चेहरा अब हो चुका है बेनकाब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा ही गौरतलब है, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों आज नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है, जिसको लेकर लगातार विपक्षी दल का बड़ा जमकर विरोध चल रहा था। और सबसे खास बात यह देखने को मिली, जिस सेंगोल के स्थापन को लेकर लगातार सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम की मीडिया पर तमाम तरीके की बहस चल रही थी, आज उसी सेंगोल को प्रधानमंत्री मोदी ने स्थापित कर दिया है। सवाल ये सबसे बड़ा उठता है कि जिस सेंगोल को स्थापित करने का सबसे बड़ा विरोध कांग्रेस का कहने के देखने को मिला, क्या असल मायने में सबसे पहले इस भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों क्या सेंगोल को स्थापित किया गया? क्या सबसे पहले इस सेंगोल को चर्चा में लाया गया कि इतिहास के अंदर में ऐसा भी कुछ हो चुका है जो इस सेंगोल को लेकर लगातार चर्चा बनी है? बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर कुछ अंबेडकरवादी इन्होंने बड़ा खुलासा किया है। लगातार मेन स्ट्रीम की मीडिया और सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से अपनी बातों को लेकर प्रखरता से इस देश के अंदर में चलने वाले तमाम नीति नियमों को लेकर लगातार अपनी बात रखते हैं। और उन्होंने इस मसले को लेकर अपनी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद में इस मसले को लेकर पूरा पर्दाफाश जरूर हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ अंबेडकरवादी ने क्या लिखा। प्रधानमंत्री नेहरू ने भी 15 अगस्त 1947 को बनारस के ब्राह्मणों से खुद के प्रधानमंत्री बनने का जश्न मनाने के लिए यज्ञ करवाया था और ब्राह्मणों द्वारा दिए गए राजा दंड को धारण किया था और उनके द्वारा लाए गए गंगा जल का घूंट मारा था। जिस ब्राह्मणवाद को मोदी आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी शुरुआत में नेहरू ने की है। लेकिन कांग्रेसी दलित चिंतक चमचे को सिर्फ भाजपा के ब्राह्मणवाद पर बोलना है, जबकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही ब्राह्मणवादी है। जैसा कि कुछ अंबेडकरवादी ने अपने ट्वीट से यह साफ कर दिया है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने जिस सेंगोल को स्थापन करने का काम किया है, यह कोई नई बात नहीं। जब कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर में सबसे पहले बनी तो 1947 के अंदर में जिस प्रकार अंग्रेज इस देश के अंदर में राज कर रहे थे, उनका यह मानना था कि जो सत्ता का हस्तांतरण करना है, इसको किस प्रकार किया जाए। तमाम तरीके से अंग्रेजों के माध्यम से यह कहना था कि हाथ मिलाकर या फिर कागजों पर दस्तखत कर कर इस सत्ता को हस्तांतरण करें। लेकिन उस समय में जो प्रधानमंत्री नेहरू है, इन्होंने तरकीब सोची। उस तरकीब को अपनी उसी जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा के चलते उन्होंने इस सेंगोल को बनाया। जिस सेंगोल को जिस चांदी के तमाम तरीके से जो एक छड़ी और लकड़ी की तरह जो दिखती है, इस राजदंड को बनाया गया और उस पर सोने की परत चढ़ाई गई, जिस पर कुछ मंत्र उकेरे गए हैं। उसी के साथ साथ में नंदी महाराज करके संबोधित किया गया है। तो इस तरीके से सेंगोल को बनाया गया था और सेंगोल को अंग्रेजों को सबसे पहले दिया गया और उसके बाद में इसी सेंगोल को अंग्रेजों के माध्यम से फिर प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया। तो इस प्रकार सत्ता का हस्तांतरण किया गया और उसी सत्ता का हस्तांतरण करने के बाद में प्रधानमंत्री नेहरू ने इस देश के अंदर में राज करना शुरू किया। और जिस प्रकार इस सेंगोल को स्थापन करने का काम उस समय में नेहरू ने किया है, जो राजदंड को लेने का काम प्रधानमंत्री नेहरू ने किया था, उसके बाद में इसको इलाहाबाद के म्यूजियम के अंदर में रख दिया गया। उसके बाद में उसी राजदंड को फिर एक बार लाकर उसको स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने अब नए संसद के अंदर में कर दिया। इसका मतलब ये साफ है कि जिस राजदंड को बनाने का काम और ब्राह्मण के हाथों जिस प्रकार राजा को शक्ति देने का काम इस राजदंड के द्वारा किया जाता है, वह सर्वप्रथम कांग्रेस ने किया। अब उसी काम को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। तो इसमें जिस प्रकार कांग्रेस ने जो भूमिका निभाई, जिस प्रकार कांग्रेस ने इतिहास रचा, आज उसी इतिहास को फिर बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसकी पहल प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किया गया है। तो इस प्रकार ये पूरे मसले का पर्दाफाश करने का काम कुछ अंबेडकरवादी इन्होंने अपने इस ट्वीट के माध्यम से किया है, जिससे आप साफ समझ पाएंगे कि कांग्रेस और अगर भारतीय जनता पार्टी ये दोनों ही ब्राह्मणवादी पार्टी है, जो इस देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को स्थापित करना चाहती है, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। सबसे पहले कांग्रेस ने इस बात की पहल रखी, अब भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लगातार सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस तस्वीरों से आप बखूबी समझ पाएंगे जिस प्रकार
लोकतंत्र की डींगे हाँकने का काम प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किया गया। आज उसी लोकतंत्र को निस्नाबूद करने का काम जिस प्रकार जो माफी वीर सावरकर की जयंती मनाकर किया गया है, इससे आप समझ पाएंगे कि एक तौर पर जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी के हाथों लोकतंत्र को लेकर डींगे हाँके जाती है, बड़ी बड़ी बातें लोकतंत्र को लेकर की जाती है, लेकिन उसी लोकतंत्र को नहीं मानने वाले और पूरे आजीवन हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पर काम करने वाले माफी वीर सावरकर की जयंती पर जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी नतमस्तक हो जाते हैं, आखिर ये कैसा दोहरा चरित्र है? क्या इस दोहरे चरित्र से भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी से क्या वाकिफ हो पाएगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी के इस दोहरी चरित्र को भारत की जनता समझ पाएगी? आने वाले लोकसभा के 2024 के अंदर में जो चुनाव होने वाले हैं, इन तमाम तरीके से इन चुनाव के अंदर में जो परिणाम आएंगे, यह परिणाम किस प्रकार होंगे? क्या ये प्रधानमंत्री मोदी के इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में होंगे या फिर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में ये निर्णय होंगे? यह आने वाला समय ही बताएगा। क्या वो तमाम लोग जो इस देश के अंदर में लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को अमल में लाना चाहते हैं, वो क्या फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी के इस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को पूरी होने देंगे या फिर नहीं? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से मजबूती लाकर हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को पूरी तरीके से सच साबित करके दिखाएंगे? ये तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं, जिस सवाल को लेकर लगातार तमाम तरीके से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जिस प्रकार लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का इस मसले को लेकर विरोध कर रही है, जिसका पर्दाफाश भी मैंने अभी कर दिया है, कुछ अम्बेडकरवादी ने जिस ट्वीट को किया है उसको दोहराने का काम मैंने किया है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।